अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा कान क़ौलुल मुअ्मिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आली नाज में हदिया अक़ीदत और महब्बत पेश करने के बाद नहायत मुहतशम मुअज़्ज़ज़ क़ाबिल सद एहतराम जुमला सामईन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब मुसलमान हैं और बिलाशुबा ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम है कि उसने मुझे आपको हम सब को मुसलमान पैदा फरमाया। अब चूँकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का माना ही तस्लीम करने वाला है, मानने वाला। हमने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ताला के फ़ज़ल उसकी तौफ़ीक़ से ये दौलत हमारे पास है, तो बहसीयत मुसलमान अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें फ़रमान दिए, हम मुसलमान होने की हैसियत से उसके पाबंद हैं। एक मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ, हम भी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हर इदारे का अपना एक कानून होता है। आप जिस इदारे में अपने बच्चे को भेजते हैं तो उस इदारे का एक टाइम टेबल होगा, उसका अपना यूनिफॉर्म होगा, उनकी अपनी बुक्स होती हैं। ये तो नहीं हो सकता आप कहें कि मेरा बच्चा पढ़ेगा भी इस इदारे में और आपका निसाब भी नहीं पढ़ेगा, सिलेबस वो ये नहीं पढ़ेगा। बच्चा आएगा आपके इदारे में पर यूनिफॉर्म वो ये नहीं पहनेगा, अपनी मर्ज़ी का पहनेगा, तो इदारे वाले फिर माजरत करते हुए यही कहेंगे कि आप अपना बच्चा घर ही रखें, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक इदारा है, हमने उस इदारे को एक सिस्टम के मुताबिक लेकर चलना है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपने उस इदारे में बच्चे को दाखिल करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ सही तौर पर तब ही चल सकते हैं जब उनके कानून को फॉलो करेंगे, उनके कानून के मुताबिक चलेंगे। अब इस मिसाल को समझने के बाद ज़रा गौर करें कि हमने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह का फ़ज़ल है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी किसी चाहत ख्वाहिश के बग़ैर, हमें तो कोई पता ही नहीं था, उसने फ़कत अपनी रहमत से हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये अल्लाह का फ़ज़ल, उसका करम है। जब हम मुसलमान हैं, जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, तो फिर बिलाशुबा बग़ैर किसी शक व शुबे के ये बात करनी चाहिए, माननी चाहिए कि हम तब ही सही रह सकते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर हर बंदा अपनी मर्ज़ी करे और शुतरे बेमहार बन के जो चाहे करता रहे कि मैं ये कर लूँ कोई बात नहीं मेरी मर्ज़ी है, मैं वो कर लूँ कोई बात नहीं मेरी मर्ज़ी है,
तो इस तरह निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, निज़ाम नहीं चल सकता। और ये अभी हमारे मुल्क में जिस कानून की बातें हो रही हैं, इस कानून को भी अगर देखा जाए तो ये अल्लाह ताला से सीधी सीधी लड़ाई है। भाई अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसने किसको क्या पैदा करना था, उसने किसको क्या बनाना है। उसने जब मुझे मर्द पैदा किया तो मेरी बेहतरी इसी में है। उसने अगर किसी को औरत पैदा किया है तो बेहतरी औरत बनने में ही है। अब अगर कोई बंदा ये करे कि वो ट्रैफिक जिधर से आ रही है उधर जाना शुरू कर दे और जिधर जा रही है उधर से आना शुरू कर दे, तो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तबाही मचेगी। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। उसने जिसको पैदा कर दिया सो उसकी हिकमत मशीयत का तकाजा जो है वही इंसान के हक में बेहतर है। जब उसकी मशीयत और तकाजे के खिलाफ चलोगे, अपना भी नुकसान करोगे, दूसरों को भी तबाह करोगे। तो अल्लाह ताला ने जो कानून हमें दिया है हम उस कानून के पाबंद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर ने हमें बताया शराब हराम है। अब जो मर्जी हो जाए, शराब में कभी एक इंसान के लिए बेहतरी नहीं हो सकती। जब उसने फरमा दिया कि सूद हराम है, सूद खाने वाला उससे मेरा ऐलाने जंग है, तो कभी भी सूद खाने वाला कामयाब नहीं हो सकता। उसने बता दिया माँ बाप की नाफरमानी हराम है, गीबत चुगली, हर वो गुनाह जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी वो सब हराम है। तो हमारी बेहतरी दुनिया और आखिरत की उसी में है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन चूंकि आज दौर है जिद्दत का और हर बंदा ये चाहता है कि मैं ज़रा मॉडर्न नज़र आऊं, और बतौर ख़ास मेरी सुनने वाली बहनें और इन बहनों में फिर जो नौजवान तबका है, जो नौजवान बहनें बेटियां हैं और यहाँ बैठे हुए नौजवान कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे सारी दुनिया को अपने सामने देखने वाले, आज इस दौर में वो ये चाहते हैं कि हम ज़रा यूनिक नज़र आएं, हम ज़रा मुनफरिद नज़र आएं, पता चले हम भी हैं। कोई अपना अंदाज अलग रख के, पहचान अलग रख के ये चाहता है कि मैं ज़रा फेमस हो जाऊं। जनाब मैं टिकटॉक पे या जो मुख्तलिफ इस तरह की ऐप्स हैं उनके ऊपर अपने आप को यूं पेश करूंगा तो ज़रा मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अब वो ये सारी चीज़ें देखते हुए, सारे काम करते हुए और फेमस होने के लिए और दुनिया के चंद टकों की खातिर अक्सर औकात ये नहीं सोचता कि जो मैं कर रहा हूं मेरा इस्लाम क्या कहता है, मेरा दीन क्या कहता है। जबकि तुम जब हो मुसलमान तो तुम फिर आजाद नहीं हो, मादर पिदर आजाद तुम पैदा नहीं हुए, तुम अल्लाह रसूल के कानून के पाबंद हो। जब अल्लाह रसूल के कानून के पाबंद हो तो तुम्हारे हर अमल को शुरू करने से पहले इस्लाम का तुमसे तकाजा ये है कि तुम ये देखो कि इस बारे में तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा रसूल क्या फरमाते हैं। जो वो फरमाते हैं उस पे अमल करोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। सो इसलिए बाज़ औकात फेमस होने के लिए, बाज़ औकात दुनियावी मकासद के लिए, दौलत के लिए, और बाज़ औकात मजाजी महबूब की मोहब्बत की वजह से लोग ऐसे ऐसे काम बतौर ख़ास नौजवान तबका करता है कि वो कबीरा गुनाह होता है, वो जहन्नम में ले जाने वाला काम होता है। तो आज की हम गुफ्तगू में यही कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल के सीखें, समझें, और अगर हमारे अंदर या हमारे किसी जानने वाले में इनमें से कोई गुनाह, कोई बुराई पाई जाती है तो हम उनको दावत दें और उनको समझाएं कि अपनी आखिरत और दुनिया को बर्बाद होने से बचा लो और आ जाओ अल्लाह रसूल की रहमत के दामन में। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। देखें, गुनाह गुनाह है, उस गुनाह की लज्जत आए तो भी वो गुनाह है, और अगर वो उस गुनाह की लज्जत नहीं है फिर भी वो गुनाह है। लेकिन बाज़ औक़ात जब इंसान कोई गुनाह करता है, किसी ने अल्लाह ना करे शराब पी,
अब जब शराब भी हराम है, शरीयत का हुक्म है, अगर इस्लामी निज़ाम हो, साबित हो जाए पूरी तफ्शीश और तरीक़ाकार से, तो फिर उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे और ताज़ीरन और भी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शराब जब किसी गुनाहगार ने पी, उसे गुनाह ज़रूर मिला पर उसने शराब का मज़ा लिया। इसी तरह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई चोरी करे, अब जब वो चोरी करता है और वो 10 दिरहम या इससे ज़ायद मालियत की चोरी या अपनी दीगर शराइत के साथ वो साबित हो जाती है, तो अब हमारे फ़िक़्ह के मुताबिक पहली मर्तबा चोरी करने पर उसका दायां हाथ काटा जाएगा। अच्छा, अगर उसका हाथ कट जाता है या नहीं भी कटता, कोई और सज़ा मिलती है, तो उसने कुछ ना कुछ चोरी के माल से फ़ायदा उठा लिया होगा, कोई चीज़ बना ली होगी, खा लिया होगा, कहीं इंजॉय कर लिया होगा, कुछ किया होगा। अगरचे वो हराम, उसके पेट में आग भरी है, वो हलाल नहीं था, लेकिन उसने उस गुनाह से कुछ फ़ायदा ले लिया दुनियावी, जो उसने अपने एतबार से सोचा। लेकिन आज इस मुआशरे की बदकिस्मती ये है, हमारा नौजवान उस गलत पटरी पे चल पड़ा है कि कितने ऐसे गुनाह हैं हमारे मुआशरे में जो नौजवान तबका, हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। गुनाह होता जा रहा है, लज्जत भी नहीं ले रहे, कोई दुनियावी फायदा भी नहीं ले रहे, लेकिन कब्र के लिए बहुत ज्यादा आग तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? उसकी अव्वलीन वजह तो ये है कि दीन से दूरी की वजह से वो ऐसे गुनाहों में मुब्तला होता है, और हमारे मिजाज इस तरह के बन चुके हैं कि हम दीन सीखने के लिए भी तैयार नहीं होते। हमारा मिजाज अब ये है कि जो हमें दीन सिखाए हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दे के हफ्ते बाद एक जुमा का दिन आता है, हमारी मसाजिद में खुताबा आइम्मा वो किसी न किसी मौजू पे मुनासबत से गुफ्तगू करते हैं, कहीं आधा घंटा, कहीं पौना घंटा, कहीं घंटा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि लोगों ने उस वक्त मस्जिद पहुंचना है जब जमात खड़ी होने लगे, और जो ही सलाम फिरा, एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी होता है जो दुआ तक नहीं मांगते और फौरन मस्जिद से भाग जाते हैं। अब जब हम दीन सीखेंगे नहीं, दीन सुनेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा हम जिस फेल का इर्तिकाब कर रहे हैं वो हलाल है या हराम, वो कहीं मुझे जहन्नम के रास्ते पर तो नहीं लेके जा रहा। तो वो गुनाह जिनकी मैं अभी आपके सामने बात करूंगा, ये वो बेलज्जत गुनाह हैं कि हमारे मुआशरे में लोग कर भी रहे हैं और मजा भी उनको गुनाह का कोई नहीं आ रहा, पर इन गुनाहों की वजह से आखिरत का वबाल उनके लिए तैयार होता जा रहा है। पहली वजह क्या है? दीन से दूरी, जहालत, दीन सीखना नहीं और उसको समझना नहीं। और दूसरी इसकी वजह आम तौर पे क्या है? दुनियावी मकासिद, दुनियावी अगराज के आखिरत को पसे पुश्त डालकर, बाज़ औक़ात लोगों को पता होता है या कोई बता दे, पता चल जाता है, फिर भी वो बाज नहीं आते, उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? कि अगर हम कबूल कर लेंगे तो ये नफ्स की कुर्बानी है, किसी दुनियावी ख्वाहिश की कुर्बानी है, और हम दुनिया की खातिर आखिरत बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर आखिरत की खातिर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो अमूमी एतबार से ये दो वजह होती हैं इन गुनाहों में मुब्तला होने की। मसलन अब वो कौन कौन से ऐसे गुनाह हैं जिनमें आज हमारा नौजवान, बाज गुनाहों में लड़के, और कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़कियां भी मुब्तला होती हैं। अब उन गुनाहों की खुद लज्जत नहीं आ रही लेकिन गुनाह करते जा रहे हैं। मसलन ये सबको पता है कि अगर मर्द अपने कानों में बालियां डाल ले तो मर्द को क्या मजा आएगा? उसे को लुत्फ आएगा कि कानों में बालियां डाल ले, लेकिन वो कानों में बालियां नहीं, वो आग के कड़े डाल रहा है। इस्लाम कहता है ये तेरे लिए जायज नहीं है, वो कानों में बालियां डाल के फिर रहा है। आपने देखा होगा मर्दों ने उंगलियों के अंदर सोने और चांदी की अंगूठियां डाली होती हैं। अब चांदी की जो अपनी शराइत के साथ एक अंगूठी की इजाजत है, उसके अलावा दो दो चार चार अंगूठियां लोगों ने पहनी होती हैं।
जबकि शरीयत इस्लामिया मर्द को सोने की अंगूठी की इजाज़त नहीं देती, किसी पित्तल किसी लोहे की अंगूठी की इजाज़त नहीं देती। ये मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर मैं 2 अंगूठियां पहन भी लेता हूं तो मुझे कोई मजा थोड़ी आएगा, मुझे कोई लज्जत थोड़ी आएगी। अब उसने 2 अंगूठियां पहनी है सोने की, 2-2 3-3 चांदी की पहनी है, और तरह की पहनी हुई है, लज्जत कोई नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह के नबी के फरमान की मुखालफत करके अपने लिए आखिरत का अजाब इकट्ठा कर रहा है। इसी तरह और गले में दाती, चैने, जंजीरें पहन लेते हैं लड़के, हाथों में ब्रेसलेट लड़कों ने पहना होता है, कड़े गले में, और इस तरह की नाजायज चीजें। बाज ने ऐसी शर्टें पहनी होती हैं जिन पे जानदार तस्वीरें, जैसे कोई रेसलर है, कोई एक्टर है, कोई गुलकार है, उसकी तस्वीरें बनी होती हैं, वो इशाअत फाहशा का जरिया बन रहा होता है। इसी तरह बाज लोग दाढ़ी ना रखना ये गुनाह है, यानी अगर एक मुश्त तक सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखी जाती, हम सबको पता है ये गुनाह है भाई, रखते नहीं रखते वो जो है सो है, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि गुनाह है। अब इससे भी आगे क्या हो रहा है जनाब, हमारा वो तबका जो अपने आप को वेल एजुकेटेड पीपल्स में शुमार करता है, हमारा नौजवान तबका जो अपने आप को ये समझता है कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, वो दाढ़ी के भी डिजाइन बना रहे होते हैं, हुजूर की सुन्नत का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब मुझे बताएं, दाढ़ी नहीं रखी और अगर रखी है छोटी सी और उसके डिजाइन बनाए हैं तो इसमें क्या मजा है? कोई लुत्फ है दाढ़ी के डिजाइन बनाने में? लुत्फ तो कोई नहीं, लेकिन हुजूर की सुन्नत की बेअदबी करके, अगरचे नीयत ना हो तो अहकाम कुछ और होते हैं, लेकिन अमलन वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का मजाक बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ये इससे उसे क्या लज्जत मिल रही है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, जरा गौर कीजिएगा कि अगर हम इनमें से किसी भी गुनाह में मुब्तला हैं तो हम उसके बारे में सुने और जाने कि ये गुनाह कितना खतरनाक है, ये हमारे दीन के लिए, हमारी आखिरत के लिए कितना नुकसानदेह है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक आम पाए जाने वाले गुनाह की, और वो गुनाह क्या है कि शरी मियार से हटकर, शरी मियार से हटकर बतौर खास जो मर्द हाथों में अंगूठियां पहनते हैं। और यहां जुल्म ये है कि बाज औकात लोग अंगूठियां दीन समझ के पहन रहे होते हैं। जनाब फलां पीर साहब हैं, ये फलां जनाब दरबार से आई है, ये फलां बुजुर्ग के मकबरे से आई है, ये पित्तल है, ये लोया है। भाई अगर आप मुकद्दस तरीन जगह मक्कातुल मुकर्रमा की बात कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा की बात करें और वहां से कोई नाजायज चीज उठा के ले आए, तो मुझे बताएं क्या वो यहां आके जायज हो जाएगी? मसलन आप जनाब मदीना शरीफ से टीवी ले आए, एलईडी ले आए और जनाब दिन रात उसमें फिल्में चलाएं, जी बड़ी बरकत है, मदीने की टीवी है, तो वो मदीने की बेशक है, लेकिन उसमें जो आप कर रहे हैं वो नाजायज है। इसलिए किसी दरबार, किसी मजार, किसी मकबरे, इवन के मक्का मदीना से भी आप कोई ऐसी चीज उठा के ले आते हैं कि जिसकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती, तो किसी मुकद्दस जगह पे पड़े होने से वो चीज जायज नहीं होगी, वो चीज नाजायज ही होगी। जनाब आप किलो दूध लें और बस 2 कतरे अंदर शराब के डाल दें, यार इतना ज्यादा दूध है, अल्लाह का नूर है, बरकत वाला है, पाक होता है, 2 कतरे तो शराब है, लेकिन नहीं, वो जो 2 कतरे हैं उसने उस पाक को भी गंदा कर दिया है, उस पाक को भी पीने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अगर दीन समझ के भी आप अंगूठियां पहनते हैं, अब जरा सुने, जो मर्द हजरात हैं उन्हें हमारी शरीयत ये कहती है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि मर्द के लिए 4.5 माशे से कम 4.5 माशे से कम वजन की, 4.5 माशे भी पूरी ना हो, 4.5 माशे से कम वजन की एक अंगूठी हो, चांदी की हो। 4.5 माशे से, ये याद कर लें, कितने माशे जी? सारे बोलें, कितने माशे? 4.5 माशे और एक अंगूठी, और वो भी सिर्फ चांदी की, ये मर्द के लिए पहनना जायज है, जिसमें एक नाग हो। एक से ज्यादा अगर नाग होंगे तो वो अंगूठी पहनना जायज नहीं है।
4.5 माशे एक हो, चांदी की हो, सिंगल नग वाली हो, तो वो अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज है। अब अगर इसी तरह की 4.5 माशे की हो, लेकिन हो 4.5 माशे से कम की हो, लेकिन वो एक के बजाय 2 पहन लेगा, तो ये मर्द के लिए हमारा इस्लाम कहता है पहनना जायज नहीं है। जनाब इसी तरह वो कहे कि चांदी के बजाय मैं सोने की पहन लूं, तो सोने की पहनना अंगूठी उसके लिए जायज नहीं है। या है 4.5 माशे से कम, लेकिन वो ये कहे कि इसमें मैं जरा नाग 2 डाल लेता हूं, एक और दूसरा और 2 नाग होंगे, ज्यादा खूबसूरत लगेगी, तो हमारी शरीयत कहती है नहीं, सिर्फ एक। अब क्यों कहती है? मैं जो हजरात पहले सुन रहे थे उनके सामने मिसाल रख चुका। जब आप किसी इदारे में जाते हैं फिर कानून पे सवाल नहीं होता। भाई जब आपने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह रसूल को माना है, तो इस्लाम फिर कहता जब मुझे मानना है तो फिर मेरा ही हो जा। ये नहीं कि आधा तीतर और आधा बटेर बने, ना इधर का हो ना उधर का हो। इस्लाम गैरत वाला दीन है। वो ये नहीं कहता कि तू कलमा मेरा पढ़े और गले में सलीब लटका के फिरे, कलमा मेरा पढ़े और माथे पे कशका हिंदू वाला लगा के फिरे, कलमा मेरा पढ़े, बात मेरी करे और जाके सिखों के गुरुद्वारे में बैठ जाए। इस्लाम कहता है खबरदार, मैं गैरत वाला दीन हूं, मैं नहीं पसंद करता कि नाम मेरा ले और काम औरों के करे। तो इस्लाम ने मर्द को इजाजत नहीं दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी को देखा कि उसने पीतल की, जैसे लोहे की धातु की लोग अंगूठियां पहन लेते हैं, तो एक आदमी ने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हाजिर हुआ, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, क्या बात है कि मैं तुझसे बुतों की बू पाता हूं। उसने लोहे की पीतल की अंगूठी पहनी है। फरमाया क्या बात है कि मैं तुझसे बुतों की बू पाता हूं। उसने वो अंगूठी उतार दी, फिर आया, उसने फिर लोहे की अंगूठी पहन रखी थी। पहले कौन सी पहनी थी? पीतल की। फिर उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, फरमाया क्या बात है, मैं तुझ पर जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं। ये लोहे की अंगूठी जहन्नमियों का जेवर है जो तूने पहन रखी है। उसने वो भी उतार दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं कैसी अंगूठी पहनूं, किस चीज की बनाऊं? तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चांदी की अंगूठी बनाओ और एक मिसकाल यानी 4.5 माशे पूरे ना करना, 4.5 माशे पूरे ना करना। आज मस्जिद नूर में जहां वाकई नूर बट रहा है, कितने नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, शायद आज से पहले आपने ये बात कभी ना सुनी हो। ये हुजूर के मिलाद की बरकत से जो दुरूस हो रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, तो आज अपने पल्ले से इस बात को बांध के जाएं कि हमने दरसे कुरान में महफिल मिलाद में ये बात सीखी थी कि मर्द के लिए 4.5 माशे से कम हो, चांदी की हो, एक नाग वाली हो और सिर्फ एक अंगूठी हो, ये पहनना जायज है। इसके अलावा मर्द के लिए कोई दूसरी अंगूठी पहनना जायज नहीं है। ये बात आपने सीखी है। और जब बंदा इल्म दीन सीख लेता है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे को पसंद फरमाता है, जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। दूसरा गुनाह, और ये भी आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में बाज़ नौजवान इसमें मुब्तला होते हैं कि आजकल लोहे के कड़े, ये तो बड़े ही आम है जनाब। मैंने कई नौजवानों को देखा है, बाज़ दफ़ा जुम्मा की नमाज पीछे पढ़ते हैं, मुलाकात जब करते हैं तो कई दफ़ा देखा है काला सूट पहना होता है और साथ लोहे का कड़ा पहना होता है। अब ये मैं यहाँ नाम भी नहीं लेता और इस पर डिटेल में बात भी नहीं करता, लेकिन आपको पता है ना, ये हमारी निशानी, ये किसी और का तरीका, और हम उनमें से नहीं। हमारे चेहरे भी नूर वाले हैं, हमारे दिल भी नूर वाले हैं। ना हम ऊपर से काले आमाल वाले हैं और अल्लाह के फजल से हुजूर के गुलाम है, हमारे दिल भी काले नहीं हैं। सो ये हमारा तरीका नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीका पसंद नहीं फरमाया कि कोई जनाब लोहे के कड़े पहने या ब्रेसलेट मुख्तलिफ धातु के पहन ले। और ये आज हमारा नौजवान यूनिक नजर आने के लिए,
फैशन के नाम पर वो हाथों में इस तरह के लोहे के पित्तल के कड़े पहन के फिर रहा होता है और बाज दफा नारे भी बड़े अजीबो गरीब लगा रहा होता है। अब जरा गौर करें, वो नौजवान जो हाथों में इस तरह के लोहे के कड़े पहन के फिरते हैं, या दिन का दिल चाहता है कि मैं भी पहनूंगा, मैं भी खरीदूंगा, मेरे दोस्त ने पहना हुआ था, मेरे यार ने पहना हुआ था, मैं भी लेके आऊंगा, हम दोनों एक जैसे पहनेंगे, पता लगेगा। जरा गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी के हाथ में पीतल का कड़ा था। हुजूर ने देखा तो फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तूने क्या कर दिया। पीतल का कड़ा पहना था, हुजूर ने क्या फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तूने क्या कर दिया। अगली बात ना भी हो, जिस पर हुजूर अफसोस करे, हमारा उससे ताल्लुक क्या। जिसे हुजूर पसंद ना करे, हमारा उससे ताल्लुक क्या। वो आपने सुनी होगी ना हदीस, वो वाकया सुना होगा कि एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ऊंचा मकान बना लिया, इस अंदाज से मकान बनाया कि जिसमें ज़ेबो ज़ीनत और दुनिया की मोहब्बत ढलक रही थी। हुजूर ने बस इतना पूछा कि ये किसका है, और नागवारी का इजहार फरमाकर चले गए। और जब हुजूर वापस आए तो वो मकान गिरा हुआ था। उससे वजह पूछी तो उसने अर्ज की, हुजूर मुझे ये पता चला था कि आपने नागवारी का इजहार फरमाया है, क्यों मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में सिर्फ आपके लिए। तो अब जब हुजूर फरमा रहे हैं पीतल का उसने कड़ा पहना है, हुजूर ने देखा तो फरमाया, तुझ पर अफसोस है, तूने क्या कर दिया। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मैंने बीमारी की वजह से पहना हुआ है। अब जरा गौर करें, ए जी लाल शबाज दा कड़ा है, ए जी लाल शबाज कलंदर तू धागा लेके आया, ये जनाब मैंने शाहदुल्ला सरकार से लिया है, और ये मैंने फुलां दरबार से लिया है। किस लिए लिया है जनाब, बीमारी है, ये मर्ज है। अब उसने क्या कहा, हुजूर मैंने ये कड़ा पहना हुआ है, किस लिए पहना हुआ है कि मुझे बीमारी है, और इस कड़े से मैं इस कड़े को पहन के उस बीमारी से बचना चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि तूने क्यों पहना। उसने कहा मैंने बीमारी की वजह से पहना है। तो हुजूर ने फरमाया, इससे तेरी बीमारी में इजाफा ही होगा, इससे तेरी बीमारी में इजाफा ही होगा, इसलिए कि जब अल्लाह रसूल ने मना कर दिया तो तुम्हारे लिए उसमें शिफा कहां से रह गई। अब लोग कहते हैं, यहां मैं ये रुक के बात करूंगा, बाज दफा वो जनाब मेरी पुरानी खांसी है, ठीक नहीं हो रही, मुझे एक पुराने हकीम ने बताया है कि 2 कतरे शराब के पी लो। ये बातें सुनी है आपने? मैंने तो सुनी है, मैंने सुनी है। बंदे ने मुझे कहा, जी वो मुझे फलां हकीम साहब उन्होंने कहा है कि 2 कतरे शराब के पी लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये हराम है, अल्लाह के नबी उसको हराम कर गए, फिर तेरे लिए उसमें शिफा कैसे रह गई? हो ही नहीं सकता। और ये ईमान का तकाजा है। ईमान सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें मानो बाकी उनकी कोई ना मानो, नहीं, ईमान कहता है उन्हें भी मानो, उनकी सारी मानो, और ऐसे मानो जैसे सहाबा ने माना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक है ना, और भाई आपको पता है हुजूर ने उनके बारे में फरमाया था, लौ वुज़ीना ईमानु अबी बकर बी ईमान अहलिल अर्द ला रजहा अलैहिम। अगर सारी कायनात का ईमान एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में तन्हा अबू बकर का ईमान हो, फरमाया सब का ईमान नीचे रह जाएगा, अबू बकर का ईमान सब पे गालिब हो जाएगा। क्यों? उनका मानना भी तो देखो ना, मानना कैसे था। मेराज की रात जब आए थे, बात आपने सुनी है, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अबू जहल को बड़ी बात मिल गई, वो बड़ा खुश था, आज अबू बकर को पटरी से उतारूंगा। ये किसी की नहीं ना मानता, आज बात ही ऐसी है कि अबू बकर भी कहेगा यार तुम ही ठीक हो। दौड़ा दौड़ा गया, बात की, आपने सारी बात सुनी, फिर फरमाया कहा किसने है, कहा किसने है। तो उसने जब बताया कि ये तेरे यार ने बात की है, तो आपने फरमाया ये तो बात ही कोई नहीं, हमने तो इससे बड़ी बड़ी बातें भी मानी है। ये उनका ईमान है ना। हजरत खुजैमा आपको पता है उनकी गवाही 1 की 2 के बराबर है, जबकि कुरान कहता है नहीं 2 को गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक मौके पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने कहा कि गवाह लाएंगे तो ये मामला खत्म होना है, सौदा जो तय हो चुका था, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्होंने गवाही दे दी,
देखा नहीं था, हालांकि गवाही देख कर दी जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में फरमाया, खुज़ैमा तुमने देखा नहीं, वहां पर मौजूद नहीं थे, फिर काहे की गवाही दे दी? कैसे कह दिया कि हुजूर आपने घोड़ा खरीदा है? तो उनके जुमले का मफहूम ये था, हुजूर मैंने तो रब को भी नहीं देखा, मैंने तो रब को भी नहीं देखा, आपने बताया है तो माना है ना। तो जब उस रब को मान लिया तो फिर घोड़ा तो मसला ही कोई नहीं है, इसमें आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो जब हुजूर ने फरमा दिया, जब हुजूर ने फरमा दिया सो ऐसा ही है। हुजूर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, फरमाया मन शहीद लहू खुज़ैमा फहुवा लहू शहीदान। कुरान तो ये कहता है बेशक कि 2 मर्दों को गवाही देनी होगी फिर गवाही कबूल है, लेकिन मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है, मेरा खुज़ैमा अकेले ही गवाही दे दे तो ये 2 के बराबर है। ये उनका सहाबा का ईमान था, उन्होंने यूं माना था। अब इस पे बड़े वाक़यात हैं और बड़ी मिसालें हैं, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। इसलिए जब हुजूर ने फरमा दिया कि भाई इससे तेरी बीमारी में इजाफा होगा, शराब बीमारी है, शराब में शिफा नहीं है, तो फिर हमारे लिए किसी उस चीज में शिफा नहीं हो सकती। और फिर हुजूर ने फरमाया कि इस लोहे के कड़े को उतार दे, क्योंकि अगर तू इस हालत में मर गया तो तू कभी भी फलाह पाने वालों में शामिल नहीं होगा। अब वो मेरे भाई जो हाथों में लोहे के कड़े पहनते हैं या जो पहनना चाहते हैं वो तौबा कर लें, और अगर किसी ने पहना है तो अभी से उसको उतार दें, हम कभी भी ऐसा लोहे का कड़ा नहीं पहनेंगे। अच्छा, तीसरा गुनाह, और ये गुनाह तो बड़े लोगों ने देखा होगा हमारे नौजवानों को। कितने नौजवान लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने कानों में बालियां पहनी होती हैं। अब अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें मर्द बनाया, और तुम्हें उसने खूबसूरत शक्ल दी। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, खूबसूरत शक्ल दी। भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम लड़की बनना चाहते हो, तुम दूसरी तरफ जाना चाहते हो? अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई कानों में बालियां पहन ले तो इससे कोई मजा आता है? इससे कोई लज्जत आती है? कोई, बल्कि वो मेरे ख्याल में कान बनवाने में तकलीफ जरूर होती है, मजा कोई नहीं आता, तकलीफ होती है कान बनवाने में। लेकिन हमारे मुआशरे के नौजवान को क्या हो गया? ये इस बेलज्जत गुनाह में क्यों ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मुब्तला होता जा रहा है? कितने नौजवान हैं जिन्होंने कानों में बालियां पहनी हुई हैं? ये मर्द के लिए जायज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई है जो औरत की मुशाबत इख्तियार करे, और उस औरत पर भी लानत फरमाई है जो मर्द की मुशाबत इख्तियार करे। वो मेरी बहनें, वो बेटियां जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, वो भी कान खोल के सुने कि वो काम, जिन कामों से औरतों को मना किया गया है, वो मर्दों के काम है। तो मेरी बहनों को वो काम नहीं करना चाहिए। औरत के लिए जायज नहीं है कि वो कंधे से ऊपर बाल कटवाए, लेकिन आज हम देखते नहीं है कि हमारी बाज बहनें नादानी की वजह से या फैशन के नाम पर अपने बाल कंधों से भी ऊपर तक कटवा लेती हैं, मर्दों की तरफ पफ बना के फिर रही होती हैं। कई लड़कियां जो अपने आप को मॉडर्न साबित करना चाहती हैं, कई नौजवान लड़कियां जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं जिद्दत के नाम पर, क्या वो अब जीन्स नहीं पहनती? क्या वो ऐसे लिबास नहीं पहनती, शर्टें जो मर्दों का लिबास है? क्या वो ऐसा अंदाज नहीं अपनाती अपनी चाल ढाल लिबास में जो मर्दों का है? मेरी बहनों कान खोल के सुनो, हुजूर ने लानत फरमाई है उस औरत पर कि जो मर्द की मुशाबत इख्तियार करे। और लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर कर देना, और जिसे हुजूर अल्लाह की रहमत से दूर कर दें वो जमाने में कामयाब कैसे हो सकता है? इसलिए ये भी ऐसा फेल है कि इस फेल से तौबा करनी चाहिए। जो मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, चाहे वो कानों में बालियां पहन के, या मर्द लंबी लंबी गुत्ते रख लेते हैं। मैंने कई मर्द भी देखे हैं, पीछे से मोटरसाइकिल पे यूं लगता है कोई लड़की है, और जब गुजर के जाएं तो पता चलता है लड़का था, यानी पहचान ही खत्म होगी, आगे से लड़का पीछे से लड़की, ये वाला उसका अंदाज होता है। अब बाज मर्द ऐसे हैं, नौजवान लड़के ऐसे हैं, उन्होंने गुत्ते रखी होती हैं, पोनियां डाली होती हैं। हाँ मुझे बताएं कि अगर बंदा मर्द है,
वो लंबे बाल रख के पोनियां डाल ले, तो इसमें कोई मजा है? क्या मजा है? शायद मुशक्कत ही ज्यादा है, नहाने धोने में, दीगर मामलात में, सफाई सुथराई के मामलात में मुशक्कत ज्यादा है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत और बाज औकात मजाजी मोहब्बतें, बाज औकात फेमस होने के लिए, बाज औकात यूनिक नजर आने के लिए वो उस गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है कि अगर इसी तरह बगैर तौबा के मर गया, इसी तरह मर गया, तो हुजूर ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसी कौम में से है। तो कानों में वो मेरे नौजवान भाई जिन तक ये आवाज़ पहुंच रही है, या जो नहीं यहाँ सुन रहे, आपके दोस्त हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि भाई तुम्हारे लिए कान में बालियां पहनना जायज़ नहीं है। और हमारे यहाँ देखें, ये बात मेरी बहनों के लिए भी है और यहाँ बैठे हम सब मर्दों के लिए भी है। हुजूर की सुन्नत और हुक्म ये है कि मर्द अपने पांचे टखनों से ऊपर रखे, ये सुन्नत है, मर्द के लिए सुन्नत है। अगरचे तकब्बुर की नीयत ना हो तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत फिर भी यही है कि मर्द के टखने क्या होने चाहिए? नंगे, ये सुन्नत है। और औरत के लिए हुक्म ये है कि उसके टखने नंगे ना हों। लेकिन हम कैसे फैशन के आदी पड़ गए हैं, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, मर्दों के पांचे इतने इतने लटक रहे होते हैं, पेंटें भी शलवारें भी इतनी इतनी नीचे होती हैं, और औरतों के पांचे एक एक हाथ ऊपर हैं। क्यों जी? फैशन है भाई, वही फैशन है जो अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ हो, उसी में खूबसूरती है जो अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ हो। नहीं, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद करता है। और खूबसूरती इसी का नाम है कि जो उसने तुम्हें कह दिया वो कर लो, यहां भी खूबसूरत रहोगे, वहां भी खूबसूरत बन जाओगे। इसलिए मर्द के लिए कान में बालियां पहनना जायज़ नहीं है। मर्द ना सोना पहन सकता है कड़े की सूरत में, ना बालियों की सूरत में, ना ही चेन की सूरत में। एक और गुनाह, अच्छा ये बतौर ख़ास इसमें हमारे नौजवान मुब्तला हैं। आपको ये मसला पता है कि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने समेत, घुटने इसमें शामिल हैं, नाफ से लेकर घुटने समेत ये सतर है, यानी छुपाने की जगह है, ये फर्ज है छुपाना। किसी भी मौके पर बाअमरे जहां मजबूरी होती है तबीब को दिखाना, वो एक अलग सूरत है, लेकिन अमूमी हालात में मर्द के लिए किसी भी वक्त ये जायज नहीं है कि वो नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म का कोई हिस्सा बरहना करे, जाहिर करे। किसी दूसरे के सामने वो इसको खोल नहीं सकता। मुझे बताएं, आप नहीं देखते गर्मियों में जगह जगह हमारे नौजवान चड्डियां पहन के फिर रहे होते हैं, और वो जनाब उन्होंने वो निकरें सी पहनी होती हैं, आधे घुटने से भी आधा आधा हाथ ऊपर उनका जिस्म नजर आ रहा होता है। इसमें क्या मजा है, क्या लुत्फ है कोई मजा इसमें? कोई मजा नहीं है। लेकिन वो जिन को दिखा रहा है और जो इरादतन देखी जा रहे हैं उनको भी गुनाह में मुब्तला कर रहा है, और खुद भी मुसलसल गुनाह कर रहा है। लोग सदका जारिया वाले अमाल करते हैं कि चलो नेकियों का सिलसिला जारी रहे, लेकिन ऐसे लोग गुनाह जारिया वाला अमल करते हैं, मजा भी कोई नहीं और गुनाह पूरा ले रहे हैं। इसलिए वो मेरे भाई जो इस तरह के अमाल के मुर्तकिब है, यानी कामों के, कि वो अगर चड्डियां पहनते हैं घुटनों से ऊपर, तो इससे भी तौबा करें। आज के बाद कोई ऐसा लिबास हम नहीं पहनेंगे। और मैं एक बात इसी के ज़िम्मन में और भी कर दूं, कुरान का हुक्म है ना, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब तुम नमाज पढ़ो, पढ़ने के लिए आओ तो जीनत इख्तियार करो, खूबसूरत लिबास पहनो। हमारे यहाँ ऐसे ट्राउज़र और ऐसी शॉर्ट शर्टें चली हुई हैं, ये कई दफ़ा मस्जिद में होता है, नौजवान पहन के आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, सजदे में जाते हैं, शर्ट ऊपर हो जाती है, पजामा नीचे चला जाता है, शर्ट ऊपर हो जाती है, पजामा नीचे, और वो हिस्सा नजर आ रहा होता है कि जो किसी दूसरे के लिए देखना जायज नहीं है। नमाजी कह रहे होते हैं
कारी साहब है ज़रा थोड़ा मसला दस दो, हम नमाज पढ़ रहे थे, सामने वो लड़का नमाज पढ़ा था, मेरी नमाज ख़राब हो गई। क्यों जी? वो सजदे में गया तो उसका जिस्म बरहना हो गया। तो हमें उसमें क्यों मज़ा आता है जो हमारे दीन और इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है? हमें उसमें मज़ा क्यों नहीं आता जो अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है? काश ऐसा हो जाए। तो ये जो शार्ट लिबास पहनते हैं, चड्डियाँ पहनते हैं, उनसे भी ये अर्ज़ है कि इस गुनाह से तौबा करें, और जब आप नमाज के लिए आएँ बतौर ख़ास तो ऐसी टी शर्टें, इस तरह के ट्राउज़र ना पहना करें। अब यकीन जाने शर्म आती है, कसम खुदा की शर्म आती है। बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं। घरों में बाज दफ़ा अब घर में चल फिर रहे होते हैं, ऐसे टाइट ट्राउज़र पजामे हमारा नौजवान पहनता है, बस सामने वो कपड़ा ही होता है, बाकी पर्दा कोई नहीं होता, नजर सारा कुछ आ रहा होता है। लेकिन ये ऐसा फैशन बन चुका है, ऐसा हमारे यहाँ ये जनाब ट्रेंड बन चल पड़ा है, कल्चर बन चुका है हमारा, कि कोई शर्म ही महसूस नहीं करता। और उसी हालत में जब सजदे में जाते हैं तो फिर क्या बचता है? इसलिए ये आपसे हाथ जोड़ के अर्ज है, खुदारा ऐसा लिबास पहने। और मेरी बहनें वो भी ज़रा सुने, आज फैशन के नाम पर कमीज़ ऊंची से ऊंची होती जा रही है। फैशन के नाम पर मेरी बहनों कमीज़ें शार्ट से शार्ट होती जा रही हैं, आपकी शर्टें कुर्ते शार्ट से शार्ट होते जा रहे हैं। फैशन के नाम पर चाक इतने तंग हो गए कि हाथ भी उठाएं तो जिस्म नजर आता है। फैशन के नाम पर पजामे टाइट्स क्या कुछ चल पड़ा और कोई पर्दा बाकी ना रहा, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरतों पर भी लानत फरमाई है जो लिबास तो पहने होंगी लेकिन ऐसे ही होगा जैसे बरहना है, जो बाजारों की जीनत बनती हैं, अपना जिस्म यूं उभारती हैं, दिखाती हैं। इसलिए ये चूंकि एक बड़ी तादाद में मेरी बहनें, माएँ, बेटियां भी सुन रही हैं, तो उनके लिए भी पैगाम है, खुदारा आप भी अपने आप को इज्जत के पर्दे में लेकर आए। देखें दुनिया में घर बड़े हैं लेकिन गिलाफ सिर्फ खाना काबा पर है। दुनिया में किताबें बड़ी हैं लेकिन गिलाफ सिर्फ कुरान मजीद पे डाला जाता है। पता चला पर्दा उसी को देते हैं जो इज्जत वाली चीज होती है। जो तो मेरी बहनें और मेरे भाई, ये सब के लिए देखें, हम यहाँ कोई बहुत लच्छेदार तकरीर करने में नहीं आया कि मैं कहूँ वाह वाह सुभान अल्लाह बल्ले बल्ले हो गई है। आप सीखने आए हैं, मैं सिखाने आया हूँ। हमारा मकसद है दीन सीखना। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जनाब यहाँ घंटा बैठे रहे, हमें कुछ हासिल ना हो, बस ये कह दे यार बड़ी चास आई है, बड़ा मजा आया है। सीखा क्या है? ये भी हमें अपना मिजाज बनाना है। वो बातें अपनी जगह उलमा करते हैं, सारी अच्छी हैं, अकायद की, नजरियात की सारी अच्छी हैं, उनका भी बड़ा फायदा है। लेकिन ये भी हमारा मिजाज होना चाहिए कि जब हमें ये यूं दीन सीखने को मिले तो हम सीना खोल के उसे कबूल करें, हम अपनी इस्लाह करें। तो मेरी बहनों को भी चाहिए, खुदारा चादर ज़हरा का सदका अपने आप को पर्दे में ले आओ। हजरत सैयदा ज़हरा से बढ़कर तो यहाँ दुनिया में कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं है ना ख़वातीन में, उनसे बढ़कर कौन रुतबे वाली होगी? मुझे बताइए उनका लिबास कैसा था। और अगर जिद्दत आप ये समझती हैं कि जिद्दत ये है कि जनाब जिस्म बरहना कर लो, तो ये जिद्दत नहीं, ये जहालत है। और इस जमाने में जब जहालत थी तब लोग नंगे हुआ करते थे, जब नूर आया तब नंगे नहीं हुए, तब जिस्म छुपे हैं। इसलिए ये जिद्दत नहीं है, ये जहालत है। और ये भेड़िया आप तक पहुंचने की चाल चलता है। इसलिए फैशन के नाम पर मेरे भाई वो भी ख्याल करें, कोई गैर शरई काम ना करें। और मेरी बहनें जो सुन रही हैं, बेटियां जो सुन रही हैं, वो भी ये नियत करें कि हम वही तरीका इख्तियार करेंगे जो सैयदा ज़हरा का तरीका है, जो हुजूर की शहजादी सैयदा कायनात और खतून जन्नत का तरीका है, हम उसी को इख्तियार करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और गुनाह, और ये हमारे यहाँ अगरचे कम है लेकिन अब फैल रहा है। इसकी वजह क्या होती है? हमारा नौजवान पसंद करता है क्रिकेटर्स को, हमारा नौजवान पसंद करता है रेसलर्स को, हमारा नौजवान पसंद करता है बाज़ औक़ात फुटबॉलर्स को,
हमारा नौजवान बाज औकात पसंद करता है किसी फिल्मी एक्टर को, हमारा नौजवान बाज औकात पसंद करता है किसी गुलूकार को। अब जिसको जो पसंद करता है उसके रंग में रंगता है। उनमें से क्रिकेटर, फुटबॉलर और रेसलर, इसी तरह गुलूकार, और बतौर खास फिर इनमें जो इंडियन या गैर मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जिस्म पे टैटूज बनवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के निशानात बनवाते हैं, इधर 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 पूरा जिस्म भरा होता है। फिर मैंने भी उनकी मोहब्बत में रंगे हुए नौजवानों को देखा, ये भी वैसा ही कर लेते हैं। और कुछ क्या करते हैं, कुछ की वजह क्या होती है कि मोहब्बत तो होनी चाहिए थी अल्लाह और उसके रसूल से, लेकिन जब वो मजाजी मोहब्बत की तरफ गए और फिर नाजायज हद तक चले गए और फिर नाकाम हो गए, तो नाकामी मोहब्बत का असर क्या जाहिर होता है कि अपने जिस्म की खाल को वो निशान ज़दा करके उसमें उसका नाम लिख देते हैं। अब वो उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से आप रहनुमाई लें, वो आपको बताएंगे कि आप नापाक हो जाते हैं तो गुस्ल नहीं होगा, वहां अगर वजू का हिस्सा है तो वजू नहीं होगा। कई सूरतें ऐसी होती हैं, अब सारी जिंदगी नापाक ही फिरते रहेंगे, इसी तरह फिरते रहेंगे। इसलिए उस काम में क्यों पड़ते हैं जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक की लानत हो गूंथने और गुदवाने वालियों पर, बाल उखाड़ने वालियों पर, और खूबसूरती के लिए दांतों में खिड़कियां बनवाने वालियों पर, और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वालियों पर। अब क्या फरमाया कि गूंदना, और गूंदना क्या होता था, उस कदीम जमाने में सुई के जरिए खाल के अंदर रंग भर दिया जाता था, जैसे आजकल हमारे यहाँ मशीनरी के जरिए होता है। तो हुजूर ने इन पर भी लानत फरमाई है, इसलिए इस गुनाह से भी तौबा करें। दाढ़ी हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है, हो सके तो इस दाढ़ी को रख ले, रखा करें, रखना चाहिए। अल्लाह इस दाढ़ी के जरिए इज्जतें भी देता है और दुनियावी भी बड़े फायदे देता है। तो नियत करें कि दाढ़ी रखें। अच्छा चलो, दाढ़ी रखनी चाहिए, हुक्म है, लेकिन इससे भी बड़ी महरूमी उन लोगों की है जो दाढ़ी के डिजाइन बनाते हैं, अजीब व गरीब। अब ये हमारा तरीका तो है नहीं, यूरोप में अंग्रेज करते हैं, किसी ने फ्रेंच रखी है तो फ्रेंच, तो किसी ने कुछ बनाई है, कोई इधर से निशान निकाल रहा है, कोई इधर से। तो हमारे यहाँ नौजवान बाज औकात इसका भी मजाक उड़ाने वाला अंदाज अपनाकर दाढ़ी के डिजाइन बनवाते हैं, जबकि दर्जनुआ हदीस में दाढ़ी रखने का हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन की मुखालफत करो और दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें पस्त करो। हजरत इब्ने उमर ने जब हज या उम्रा किया तो आपने अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी में लिया और एक मुट्ठी से जो जायद बाल थे उन्हें काट लिया, इसका हुस्न बाकी रखने के लिए। तो एक मुट्ठी से जायद हो तो आप काट सकते हैं, ये एक मुट्ठी से ज्यादा जो बाल नीचे आएंगे वो काटे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा काटना ये जायज नहीं है। और वो बतौर खास जो दाढ़ी का डिजाइन बनाते हैं वो भी इससे तौबा करें, इसमें नफ्स और शैतान की पैरवी के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं। स्टेटस वैसे भी कहते हैं औकात, स्टेटस का मतलब है आपकी औकात क्या है, यही मतलब है ना स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस आपकी औकात बता रहा होता है। अब मैंने स्टेटस लगा दिया, वो 24 घंटे तक चलता रहेगा जब तक कि मैं खुद डिलीट नहीं करता। और बाज व्हाट्सएप ऐसे होते हैं कि उन पे वैसे डिलीट नहीं होता, वो देख ही लेते हैं लोग। तो अब जब आपने स्टेटस लगाया है, आपने लगा दिया गाना, आपने लगा दी कोई बेहयाई वाली तस्वीर, आपने लगा दिया कोई नाजायज काम उस स्टेटस पर, आप तो सो गए। जो रातों को देखते रहे उनका गुनाह किसको मिलेगा। आपने तो स्टेटस देख के जनाब, ये 20 बंदों ने देख लिया, ये 70 लोगों ने देख लिया, बस रख दिया। 70 लोगों ने जो देखा मुझे बताएं उसका गुनाह किसके साथ आएगा। इसी को ले लें, इसी बात पे फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया के पेजेस, यूट्यूब पेजेस और तमाम चीजें, उन पे आप कोई गाने वाली वीडियो शेयर कर दें, आप मर जाएंगे, वो वीडियो आगे चलती रहेगी, वो वीडियो नहीं बंद होनी। आपने कोई फहश वीडियो शेयर कर दी, आप मर गए, कब्र में चले गए, वो वीडियो तो आगे से आगे आप देखते नहीं, 2-2, 10-10 साल पहले जो आपने वीडियो देखी होती है वो फिर फेसबुक पे आ रही होती है, वो शेयर होती रहती है, चलती रहती है। तो अब मुझे बताएं, मुझे क्या लज्जत मिलेगी जब वो वीडियो आगे लोग देखते रहेंगे, लेकिन लज्जत तो नहीं मिलेगी, कब्र के लिए अजाब बड़ा सख्त तैयार हो जाएगा। इसलिए हम सोचते नहीं हैं
गौर नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं। आप नात का स्टेटस लगाएं, आप किसी कुरान की आयत का स्टेटस लगाएं, हुजूर की हदीस पाक, वो भी मोतबर हदीस, ये नहीं कि इधर उधर से उठा के वैसे ही लोग हदीसें बना के लगा देते हैं, वो नहीं, मोतबर उलमा से राब्ता करें, सीखा करें, उनके पास बैठा करें, हदीस आप स्टेटस लगाएं। अब जो देखेगा, जिसने भी अमल किया बेड़ा आपका भी पार हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए गुनाहों का ज़रिया बन जाती हैं, इन्हें हम नेकी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बातें और भी हैं, लेकिन आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू समेटूं। मैं एक दिन पढ़ाने जाता हूं, तो मैं जो अपने इदारे में जा रहा था पढ़ाने के लिए, तो एक मेहरान गाड़ी जा रही थी, मैं बाइक पे था, गाड़ी पे पीछे फ्लैक्स लगा था, उस पे लिखा था, क्या आज आपने दुरूद पढ़ लिया? क्या आज आपने दुरूद पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। खुदा की कसम मेरी जुबान पे दुरूद जारी हो गया। उसने ये काम कर दिया। कितने लोग पढ़ते होंगे, कितने लोग पढ़ते होंगे, लेकिन दूसरा जब पहलू देखता हूं ना, तो कई गाड़ियां वो भी होती हैं, वो खुद तो आगे गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें पीछे नजर थोड़ी आ रहा है, लेकिन किसी बेहया औरत की तस्वीर लगाई होती है। अब वो आगे गाड़ी चला रहा है, उसे कोई लज्जत नहीं मिल रही, नजरों की लज्जत भी नहीं मिल रही, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं और फिर देखी जाते हैं, उन सब का गुनाह किसको मिल रहा है? कोई पीछे और फौहश तस्वीर लगा देता है, कोई जनाब किसी एक्टर की लगा देता है, कोई किसी हीरो की लगा देता है। भाई तुम्हें क्या मिलता है इससे? क्या मिलता है? और फिर इसी हालत में अगर मर के बगैर तौबा किए और वो काम आगे चलता रहा, तो बताओ अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? उसकी बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे? इसलिए मेरे नौजवान भाइयों और मेरी नौजवान बहनों, खुदारा जिद्दत के नाम पर आप अपने दीन को ना भूलें, इस्लाम को ना भूलें। इस्लाम की जो तालीमात हैं, आपकी दीनी और दुनियावी तरक्की दोनों इसमें पिन्हा है। और अगर इस्लाम के रास्ते को छोड़ोगे, फितरत के तरीके से हटोगे, दूसरा तरीका लोगे, तो यहां और वहां तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाई बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमाई बज़ में हिदायत पेला जिस सुहानी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत कुदसी
से खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन तेरे हबीब के मिलाद की महफिल सजाई गई, इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को ज़िंदगी भर अपने हबीब की विलादत की खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन सारी ज़िंदगी अपने हबीब के तराने गाने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब की विलादत की खुशियाँ हर घर में हर गली कूचे में आम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन विलादत मोहम्मद अरबी का सदका हम सब को हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जितने अहबाब यहाँ हाज़िर हुए, जितनी माएँ बहनें और बेटियाँ हाज़िर हुई, इन तमाम को दुनिया जहान की खुशियों से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन आने वालों को और आने वालियों को दुनिया जहान के गमों से निजात नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन दरूद व सलाम का सदका हम सब को कूचाए महबूब की आबो हवा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन दरूद व सलाम का सदका हम सब को बार बार सहने काबा में जमजम के घूंट पीने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन इस महफिल मुक़द्दस में जितने जवान बुजुर्ग बच्चे और माएँ बहनें बेटियां तशरीफ़ लाई, इन तमाम को दुनिया जहान की परेशानियों से महफूज फरमा। हम सब को आने वाले मसाइब व आलाम से महफूज फरमा। हम सब को हर किस्म की ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज फरमा। हम सब को हर किस्म की तकालीफ से महफूज फरमा। हम सब को हर किस्म की मोहताजियों से महफूज फरमा। हम सब को बुरी दुनिया बुरी आखिरत बुरी सोहबतों से महफूज फरमा। हम सब को अज़ाबे दुनिया अज़ाबे कब्र अज़ाबे जहन्नुम अज़ाबे माशर से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। हम सब को शरीरों के शर से महफूज फरमा। हम सब को नजरे बद से महफूज फरमा। हम सब को शैतान की शैतानियत से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन इन आने वालों में जितने बुजुर्ग जवान और बच्चे बीमार हैं, जितनी माएँ बहनें और बेटियां बीमार हैं, इन तमाम को विलादत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका शिफा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जितनी ख़वातीन और जितने मर्द हजरात जो जो दुआएं लेकर आए बारेला, तो तमाम की हाजात को जानता है। इन तमाम को अपनी बारगाह से इस महफिल की बरकत से मेरे अल्लाह हिस्सा वाफिर नसीब फरमा। इन तमाम की हाजात को पूरा फरमा। इन तमाम की ज़रूरियात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन जितने मुसलमान दुनिया भर में बे औलाद हैं, उन बे औलादों को नेक नारीना और साले औलाद नसीब फरमा। इस महफिल में जितने बे औलाद आए हैं बारेला उन्हें नारीना औलाद नसीब फरमा। जितनी बहनें और बेटियां बे औलाद हैं बारेला
उन्हें अपने हबीब की विलादत का सदका, बारेला तूने अपने हबीब की विलादत बासादत के दिन माओं को बेटे अता किए थे, उस विलादत बासादत का सदका जितनी माएँ यहाँ हैं जिनकी झोलियाँ खाली हैं बारेला, उनको नेक नारीना और साले औलाद नसीब फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो गमज़दा है उनके गमों को दूर फरमा, जो मुसलमान बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जितने मुसलमान बेटों के तलबगार हैं उन्हें बेटों की सूरत में औलाद नसीब फरमा, जो वालिदैन बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बेटियों की सूरत में औलाद नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जो जो तेरे दरबार में मांग रहे हैं और जो जो सवालात, जो जो इल्तिजाएं, आरज़ुएं, हाजात, तमन्नाएं, या रब्बल आलमीन हम सब के तसव्वुर और ख्यालात में हैं, तू सब जानता है। इन आने वालों की तमाम दुआओं को अपने हबीब का सदका अपनी बारगाह से शर्फ़े क़बूलियत नसीब फरमा। हम सब को धूमधाम से अपने हबीब के विलादत के जश्न मनाने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन ये जश्न ज़माने में आम करने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन जामिया मस्जिद नूर से अपने हबीब की मोहब्बत के चश्मे जारी फरमा, अपने हबीब के इश्क के चश्मे जारी फरमा। या रब्बल आलमीन जामिया मस्जिद नूर से मोहब्बत मुस्तफ़ा की खैरात के चश्मे जारी फरमा। हम सब को सीनाए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए खुलफ़ाए राशिदीन से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए मौला अली से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए दाता अली हुजवेरी से फैज़ नसीब फरमा। हम सब को सीनाए हुजूर गौसुल आज़म से फैज़ नसीब फरमा। हुजूर गौसुल आज़म के इल्म व अमल की खैरात नसीब फरमा। हुजूर गौसुल आज़म के तकवा की खैरात नसीब फरमा। हुजूर गौसुल आज़म के मुजाहिदों की खैरात नसीब फरमा। हुजूर गौसुल आज़म के मुराकबों की खैरात नसीब फरमा। हमारी माओं, बहनों और बेटियों को सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का साया नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी माओं, बहनों और बेटियों को सही मानों में दीन सीख कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी निगाहों की तहारत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी तन्हाइयों को पाक फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी खलवतों को पाक फरमा। हम सब को बार बार दीदारे गुंबदे खजरा नसीब फरमा। हम सब को या रब्बल आलमीन आखिरी दम तक अपनी जुबानों पर दरूद व सलाम के नगमे जारी रखने की तौफीक नसीब फरमा। ये दौलत, ये सादत, ये नेमत, ये बरकतें हमारी आने वाली नस्लों को भी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। या रब्बल आलमीन जिन अहबाब ने इस महफिल का इनेकाद किया, जो जामिया मस्जिद नूर की इंतज़ामिया है, अशरफ शाहीन भाई, उनके बरादरान, दीगर दोस्त अबाद अहले मोहल्ला जिन्होंने लंगर में हिस्सा डाला, हजरत साहब ने बड़ा खूबसूरत इस्लाही बयान फरमाया, जिन्होंने समात फरमाया, बारेला इन तमाम को बारेला इस महफिल से हिस्सा वाफिर नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। या रब्बल आलमीन बारे दिगर तेरी बारगाह में ये दस्ते सवाल दराज करते हैं, उम्मत मुस्तफ़ा में जितने मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। जितने मुसलमान सैलाब की जद में आए, बारेला हम सब को उनके दस्तु बाजू बनने की तौफीक नसीब फरमा। सैलाब जदगान की अपने गैब के खजानों से इमदाद फरमा। हम सब को अपने कारखाना कुदरत से माला माल फरमा। हम सब को अपने गैब के खजानों से रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। इस वतन अजीज के अंदर बारेला गैरतमंद हुक्मरानों का इंतखाब फरमा। शरीयत मुतहरा के पाबंद हुक्मरानों का इंतखाब फरमा। या रब्बल आलमीन वतन अजीज की सरहदात की हिफाजत फरमा। इस वतन अजीज के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। इस वतन अजीज की आवाम की हिफाजत फरमा।
कश्मीर, बर्मा, चीचनिया, फ़लस्तीन और शाम के मज़लूम मुसलमानों की इमदाद फरमा। हम सब की माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हम सब को दीन इस्लाम पे इस्तिकामत नसीब फरमा। हम सब की ज़िंदगियाँ दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।